हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पिछले कई दिनों से हिंदी के क्लास देख रहे हैं और काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो आप लोग भी अगर नए हैं तो आप लोग भी चैनल से जुड़ जाएं और अच्छे से अपने क्लास को अटेंड करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग संज्ञा सर्वनाम और बाकी बहुत सारे हिंदी के क्लासेस कॉन्सेप्ट वाले हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक माना जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो ARO का जो पेपर होता है आपका, वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ विशेषण से ही आते हैं दोस्तों। जो आपके PCS स्टेट PSC के एग्जाम्स होते हैं वहाँ से विशेषण के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे उलझ जाते हैं बहुत सारे जगह। अभी हम आपको बताएंगे, इसमें 4 वीडियो बनाएंगे, हम 4 वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में आपको यह क्लियर करेंगे, पहले वीडियो में आज वाले में, कि विशेषण क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसे कैसे पहचाना जाता है। और दूसरे, तीसरे, चौथे वीडियो में हम आपको रूप बताएंगे। 3 रूप का विशेषण होता है। पहला रूप आपका, जैसे कि अगर बोला जाए पहला रूप आपका कौन सा हो जाता है, तो स्थान के आधार पर हो जाता है, व्यवहारिक या फिर प्रैक्टिकल के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं। और जो आपका तीसरा होता है तुलना के आधार पर होता है। तो पहले वाले में 2 प्रकार के होते हैं, जो स्थान के आधार पे होता है, और जो आपका व्यवहारिक या फिर प्रैक्टिकल के आधार पे होता है दोस्तों, उसमें 4 प्रकार के होते हैं। मूलतः हम लोग विशेषण को 4 ही मानते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। और जो आपका तुलना के आधार पर है, इसमें आपको पता होगा उत्तरा, मूला और उत्तमा अवस्था होता है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे किसी एक वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विशेषण। तो बहुत लोगों को पता होगा दोस्तों कि विशेषण क्या होता है। बताइए विशेषण क्या होता है। सिंपल सा है, बिल्कुल माइंड नहीं लेंगे, आराम से पढ़ते चलेंगे। कि एक स्टूडेंट का क्वेरी भी था कि सर थोड़ा अच्छे से विशेषण पढ़ाइएगा, तो बस उनका मतलब ले लिए क्वेरी हम। तो विशेषण स्टार्ट है, विशेषण खत्म कर ही मानेंगे। इसमें वह सारे भी क्वेश्चन करेंगे जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, पुलिस हो, SSC हो, जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके जहाँ पे हिंदी पूछी जाते हैं, सारे क्वेश्चन हम कराएंगे इसमें। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, आप ये बताएं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करना। विशेषता उत्पन्न करने वाला जो विशेषण होता है या फिर जो शब्द होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये तो सबको पता है, ये तो किताबी भाषा हो गई, जो कि सब रट के बैठे होते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस मतलब कि आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो में आपको विशेष और विशेषण में का कंफ्यूजन जो रहता है ना, वो भी खत्म कर देने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देखते चलें। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता को बोध करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जो वर्ड हमने बोला अभी, गुण, दोष, भाव, यह सब कैसे पता चलेगा, ये सब हम जब पढ़ेंगे टाइप ना, तो उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन लेते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा। आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी। जैसे कि कोई बच्चा हो खड़ा होगा, तो वो आप पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। आप उसे कोई नाम से भी पुकार सकते हैं, जैसे उसका कोई, जैसे होते हैं ना गांव में, हम लोग तो खैर गांव के ही निवासी हैं, तो गांव वगैरह में जो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्त का या फिर अपने सहपाठी का जो उनके साथ पढ़ते हैं, उनका नाम रख देते हैं, थोड़ा सा बुलाने वाला, कुछ अलग सा नाम। तो उस किसके आधार पर रखा जाता है वो नाम, वो उनके गुण के आधार पर रख देते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी उन्होंने ऐसी की होगी जिसके कारण उनका वो नाम रखना पड़ा। जैसे आप लोग देखते होंगे टीचरों के नाम रख देते हैं आप क्लास में कोई टीचर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ से बोलता है, तो उसका नाम आप रख देते होंगे, कुछ भी रख देते होंगे। तो वह जो आप उसकी एक्टिविटी के आधार पे जो उसका नाम आपने सोच कर रखा है ना, तो वही हो गया उसके गुण। मतलब आपके समझ से उनका गुण वही हो गया। ठीक, तो अब कभी भी अगर उस टीचर को बुलाना होगा तो आप क्या बुलाएंगे, उसी के आधार पे। जैसे कि अगर आप क्लास में शोर मचा दिए, वो बाहर से टीचर आ रहा हो, आपने क्लास में शोर मचा दिया कि फलाना टीचर आ रहा है, आपने उसका जो भी खैर नाम रखा हो, तो सारे स्टूडेंट समझ जाएंगे कि हाँ वही टीचर आ रहा है जो हमको मैथ पढ़ाता है ना। जैसे हम लोग ढकनी रखे थे, ढकनी एक टीचर थे हम लोग के, ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे थे।
तो उनका नाम ढकनी रख दिया गया था क्योंकि ढक्कन बहुत बड़ा बड़ा लगाते थे। तो इस तरह आपने कुछ भी सोच कर आप रख सकते हैं दोस्तों। चलिए एक और इसके आगे चलते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा किसे विशेषण कहते हैं, मतलब कि उन्हीं का दोष हो, भाव मतलब भाव वगैरह, गुण वगैरह, संख्या हो, परिणाम हो, ये सब टाइप के अंदर हम देखेंगे, आप लोग बिल्कुल न घबराइए। अब अगर देखा जाए दोस्तों, विशेषण एक विकारी शब्द है। क्या बोलेंगे? विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। जैसे अगर हम बोलें कोई बड़ा है, कोई बहुत ज्यादा काला है, कोई चीज है बहुत ज्यादा लंबी हो, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दयालु दिखा रहा हो, या फिर कोई चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो, उनको पसंद ना हो, कोई चीजें या फिर कोई फल हो बहुत ज्यादा मीठा हो, ठीक है दोस्तों, कोई बहुत सुंदरता वाली कोई स्त्री हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई छोटा बच्चा हो, कोई स्त्री हो, कोई या फिर कोई पुरुष ही हो, कोई बहुत ज्यादा सुंदरता, मतलब उसके चेहरे से क्या हो, बहुत ज्यादा भव्य तरीके से सुंदरता नजर आ रही हो, या फिर वो कायर हो, कोई आदमी हो जो आपके साथ बुरा किया हो, वो कायरता उसका बोला जाता है, कायरता है। या फिर कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी हो, जो कुरकुरे हैं, कुरकुरे की क्वालिटी आप लोग जो प्रचार वगैरह आता होगा ना, तो आप देखते होंगे वो टेढ़ी मेढ़ी करके उसकी क्वालिटी बताता है, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा आपने ऐड वगैरह में सुने होंगे। जैसे वीर पुरुष, जैसे हम लोग अपने जवानों की बात कर लें तो जवान क्या है? वीर पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। जो हमारे कह लीजिए जो इतिहास के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु यह लोग थे, वो भी वीर पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। जैसे आदमी बहुत ज्यादा कोई गोरा है तो गोरा हो गया। तो यह सब सारी चीजें जो निकल के आ रहा है, जो अभी हमने कुछ मिनट पहले से बोल रखा है, सारी चीजें, सारे वर्ड, तो सब क्या है? एक विशेषता बता रहे हैं किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी आदमी की, या फिर किसी ऐसे पर्सन की विशेषता बता रहे हो, या फिर किसी ऐसे फल सब्जी की विशेषता बताया गया आपके सामने अभी कुछ देर पहले से हम डिस्क्राइब करते चल रहे हैं। तो वो सब सारी चीजें जो विशेषता बता रही दोस्तों, वही विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही थी वह नाउन है या फिर विशेष है, ठीक है। मतलब जो हमने वर्ड बोला, जैसे हमने फल ले लिया, फल बहुत मीठा है, फल बहुत मीठा है, तो फल क्या हो गया? विशेष या फिर नाउन, या फिर मतलब विशेष हो गया, या फिर संज्ञा, सर्वनाम हो गया, कुछ भी हो सकता है वो। अभी हम दोनों में कंफ्यूजन जो आपका है ना, थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे, आप लोग बिल्कुल माइंड मत लीजिए, पहले पढ़ते चलिए। पहला क्लास है विशेषण का, 4 क्लास आएंगे, घबराइए नहीं। तो जो फल है दोस्तों नाउन हो गया, और जो हमने बोला ये मीठा है, ये मीठा क्या आ गया आपका? विशेषण हो गया। तो इस तरह आपने समझ लिया कि विशेषण क्या होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें घोड़ा है, हमने बस घोड़ा लिख दिया। क्या लिख दिया? घोड़ा। अब ये घोड़ा लिखा है हमने दोस्तों, जब हमने ये घोड़ा लिख दिया तो आप क्या समझे घोड़ा से? आप घोड़ा से समझ गए कि वही घोड़ा जो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब जो रामायण में होते थे। अब कुछ लोग समझेंगे जो महाभारत में होते थे, कुछ लोग समझेंगे जो हमारे कल हमारे घर के सामने से गया था, कुछ लोग समझेंगे कि हम जो राजस्थान में जब गए थे तब वहां पे देखे थे। ऐसे ऐसे विचारें आने लगेंगे आपके समझ में, लेकिन एक माइंडसेट निकल के आएगा। घोड़ा का मतलब हॉर्स, घोड़ा, जो रियल में घोड़ा सभी लोग जानते हैं वही घोड़ा। अब यहां से आपने क्या पता कर लिया? घोड़े का मतलब एक घोड़े की पूरी प्रजाति, घोड़े की जाति। तो यह आपका जातिवाचक विशेषण हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जातिवाचक विशेषण, है ना। अब लेकिन अगर यहीं पे बोल दें हम काला घोड़ा, काला घोड़ा, और बोल दें कि सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा, हमने 2 वर्ड बोला, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा। तो अब काले घोड़े से अंदाजा लगाएंगे, हाँ जरूर वो काला रहा होगा, सर ने बोला है तो जरूर वो काला रहा होगा। हमने सफेद घोड़ा बोला तो अब भी दिमाग में आपके तुरंत स्ट्राइक करेगा, अरे सर ने बोला है सफेद घोड़ा, मतलब काले घोड़ा दिमाग में आना नहीं चाहिए, सफेद घोड़ा सिर्फ दिमाग में आना चाहिए। तो जो सफेद घोड़ा आपके दिमाग में आ रहा है दोस्तों, ये घोड़ा तो है लेकिन कैसा घोड़ा है? सफेद। यह भी घोड़ा है लेकिन ये कैसा है? काला। अब देखिए यही घोड़े को हम 2 भाग में बांट दिए, सफेद और काला। सफेद को एक तरफ रख दिए, काला को एक तरफ रख दिए। तो जो सफेद और काला है दोस्तों, घोड़े के आगे पीछे लगकर क्या बना देता है? घोड़े की विशेषण, मतलब यह विशेषण हो जाता है। घोड़ा तो विशेष या फिर नाउन, संज्ञा, मतलब संज्ञा सर्वनाम हो सकता है, यह संज्ञा है, और यह आपका विशेषण हो गया। उसी तरह काला भी आपका विशेषण है, घोड़ा विशेष से यानी कि संज्ञा है। तो इस तरह आपने बता दिया कि मतलब आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है विशेषण। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, है ना। विशेषण के थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपका विशेषण वगैरह, मतलब ऐसे ऐसे उड़ाएंगे आप। चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, कैसा आदमी है। अब आप इसका आंसर देंगे, कैसा आदमी है, जो आपके पीछे खड़ा है भैया वो कैसा आदमी है। अब ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछ लिया कैसा आदमी है,
तो कुछ लोग, मतलब हम 10 लोग को बैठा लिए, 10 स्टूडेंट्स को, और हमने पूछा कि छात्रों आप बताइए कि कैसा आदमी है वो पर्सन, मतलब जो सामने खड़ा है या पीछे खड़ा है, कहीं भी आदमी हो, उसको इंडिकेट करके एक आदमी को हमने बोला 10 के 10 स्टूडेंट से कि बताइए स्टूडेंट आप सभी लोग कि वह आदमी कैसा है, यानी कि कैसा आदमी है। तो कुछ स्टूडेंट, हमने ये भी बोल दिया उनसे कि एक एक करके आओगे हमारे पास, चिल्ला के नहीं बोलोगे कि दूसरा बच्चा ना सुन पाए, आप एक एक करके आओगे हमारे पास और सभी लोग हमसे आगे बोलोगे धीरे धीरे कि वह कैसा आदमी है। तो एक स्टूडेंट उठ के आया, सर ये तो बुरा आदमी है। दूसरा उठ के आया, सर ये तो बहुत अच्छा आदमी है। सर ये तो काफी मोटा आदमी है। एक और आया बंदा, बोल रहा है कि भैया ये तो काफी ज्यादा पतला आदमी है। अब एक आदमी और आया उठ के, सर इसको हमने कल देखा था, यह बहुत ज्यादा खाना खाता है, मतलब कि यह बहुत ज्यादा भुक्खड़ है। एक आदमी और उठ के आया, सर यह बहरा है, बहरा आदमी है। यह सर यह बहुत ज्यादा गुस्से वाला आदमी है। मतलब कि देख रहे हैं आप, अलग अलग स्टूडेंट्स की जब हमने बातें की, उनकी बातें सुनी, तो अलग अलग जगह से अलग अलग हमको बातें सुनने की मिली। कुछ ने बोला काला, कुछ ने बोला मीठा, मतलब कि कुछ ने बोला गोरा, कुछ ने बोला बुरा, कुछ ने बोला अच्छा, कुछ ने बोला खब्बू है, बहुत ज्यादा खाता है। मतलब कि यह सब जो वर्ड है दोस्तों, इस आदमी के पीछे लगे। आदमी तो एक है, लेकिन इसका क्वालिटी जो बता रहा है ना, वही उसका विशेषण है। अब समझ में आ गया होगा विशेषण क्या है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोलते हैं हम, कौन विद्यार्थी है, कौन विद्यार्थी, हमने लिख दिया क्या, कौन विद्यार्थी, हमने कौन से क्वेश्चन कर लिया, कौन विद्यार्थी। अब यहां पे अनिश्चय वाचक हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चय, कौन विद्यार्थी, ये अनिश्चय हो जाएगा। तो हम बताएंगे किसके अंदर निश्चय अनिश्चय विशेषण क्या क्या होते हैं, सब बताएंगे। पहले तो हम लोग थोड़ा सा एक एरिया बना लें, अपना कवर कर लें क्या होता है विशेषण। कौन विद्यार्थी, कुछ ने बोला सर वही विद्यार्थी जो कल मार खाया था। सर वही विद्यार्थी जो बहुत तेज है क्या, उसकी बात कर रहे हैं। कुछ ने बोला अरे सर वही विद्यार्थी जिसने बहुत अच्छा नंबर पिछले साल वाले क्लास में गेन किया है। कुछ ने बोला सर वही विद्यार्थी जो अपने असाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से करता है। सर वही विद्यार्थी जो थोड़ा सा मोटा है क्या। सर वही विद्यार्थी जो मतलब कि जो कल मोटरसाइकिल से जा रहा था। मतलब देख रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट से बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो उन्होंने उनका जवाब अलग अलग हमको मिल रहा है। तो इस तरह के जो अलग अलग जवाब हैं, जो उनके अलग अलग जवाब है, पर्सनली हमसे सुनने के बाद पता चलता है, जो निकल निकल के वर्ड आते हैं दोस्तों इसके, वो लड़के के पास लग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विशेषण बोलते हैं। इसी तरह कितने लड़के हैं, एक क्वेश्चन हमने बोल दिया आपसे कितने लड़के हैं। अब हमने क्या कर दिया, आपसे बोले कितने लड़के हैं, आप जाओ सारे क्लास में काउंट करके आओ कितने कितने लड़के हैं। एक क्लास में देखो, दो के क्लास में देखो, 3 के, 4 के, 10 तक के क्लास में देखो। तो सभी लोग ने गए, आपने बोला कि एक क्लास में सर 10 बच्चे हैं, पहले क्लास में 2 बच्चे हैं, दूसरे क्लास में 3 बच्चे हैं। इस तरह आपने काउंटिंग बता दिया, किसी किसी क्लास, सभी सारे क्लास के अलग अलग काउंटिंग बता दिया। तो जो नंबर वाइज आ गया दोस्तों ना, संख्या, इसे संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, इतना ध्यान रखिए आप। तो इस तरह के हम, इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चनिंग करने से जो आंसर निकल के आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, कहाँ के सिपाही। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कहाँ का सिपाही, कहाँ का सिपाही। हमारा सिर्फ मकसद यही है आपको विशेषण आपके दिमाग में घुसा दें, रटना न पड़े। रटना जब पड़ जाता है ना तभी दिक्कत होता है और तभी आप लोग गलत करते हैं। रटना नहीं है, इतना दिमाग में गांठ मान के रख ले। कहाँ का सिपाही, कहाँ का सिपाही। अब भैया कहाँ का सिपाही, कहाँ का सिपाही, भारतीय सिपाही, चीन का सिपाही मतलब कि चीनी सिपाही, कनाडा का सिपाही यानी कनाडियन सिपाही, अमेरिका का सील क्या सर उसकी बात कर रहे हैं, भारत का कमोरोस कमांडो की बात कर रहे हैं क्या, जो आपके नेवी का सबसे तगड़ा वाला कमांडो है, जो श्रीलंका में गया था 1887 वाला कांड, 1987 वाला, सॉरी हाँ 1987-88 वाला कांड करके आया था, ठीक। भुट्टो वाला जो आपका लिट्टो था, लिट्टो का शासन का जो पलटवार होने वाला था वही क्या, जो आपका सर मालदीव में गया था क्या, मालदीव में पवन वाला था क्या, पवन वाला जो ऑपरेशन हुआ था। तो इस तरह आपके अंदाजा लग गया कि सर कमोरोस की बात कर रहे हैं, सर आर्मी की बात कर रहे हैं, इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं, कि सर आप चीनी सिपाही की बात कर रहे हैं, कि सर आप कनाडियन सिपाही की बात कर रहे हैं, कि सर आप जापानी की बात कर रहे हैं, कि आप अमेरिका के ट्रूप्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह आपके दिमाग में अलग अलग बच्चों से हमने पूछा
तो अलग अलग का जवाब निकल के आया। तो इस तरह जो क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो कि रियल में तो रियल में आपको देखा जाए, कोई पूछता है आपसे कितने टाइप्स के होते हैं विशेषण, तो आप बताएंगे 4 ही प्रकार के होते हैं, जो कि आपका प्रयोग या फिर व्यवहारिक आधार का ही आता है। लेकिन अगर एक्चुअली अगर देखा जाए विशेषण अच्छे से पढ़ा जाए ना, बड़े बड़े एग्जाम्स में जो सीटेट टेट में सुपर टेट में जो एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, आरओ आपके पुलिस वगैरह में, तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप लिख के आते हो 4, आपका सही भी होता है। खैर आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही लिखा है, क्योंकि आपको कभी पढ़ाया नहीं गया है ना इस तरह। लेकिन अगर रियल में पूछा जाए दोस्तों, मतलब कि देखा जाए तो 3 आधार पे हमको निकालना होता है, 3 आधार पे हम निकालते हैं विशेषण। पहला स्थान के आधार पर, दूसरा व्यवहारिक या फिर प्रायोगिक के आधार पे, जो तीसरा है दोस्तों वो होता है आपका किस आधार पे, तो बताएंगे तुलना के आधार पर। जो आपका स्थान के आधार पर होता है वह 2 प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं उद्देश्य और विधेय। और जो आपका यह होता है मतलब कि व्यवहारिक आधार पर, उसमें 4 होता है, जो अभी हमने आपको बता रहे थे वो व्यवहारिक के आधार पर ही होता है। जनरली बच्चे इसी को जानते हैं 4, और आपका सही भी होता है। खैर आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही तो सही होगा। और जो तीसरा होता है दोस्तों वो होता है आपका तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर 3 होते हैं, जनरली सबको पता होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो वही है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये होते हैं आपके तुलना के आधार पे। तो हम लोग सबको एक एक वीडियो में खत्म करेंगे, आप लोग घबराइए नहीं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। विशेषण आप तो जान गए, ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट था। अब विशेषण के थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आसमान का रंग नीला है, हमने लिख दिया क्या, आसमान का रंग कैसा है भैया, नीला है, नीला है। अब दोस्तों आसमान का रंग नीला है, तो यहां पे बस आपको यह समझना है विशेषण क्या है। हम यहाँ पे विशेष नहीं बता रहे हैं, विशेष बताएंगे जब तब बताएंगे और सारी चीजें। पहले बस हमारा कॉन्सेप्ट मतलब हमारा उद्देश्य यह है कि आपको विशेषण के बारे में पूरी अच्छी तरीके से विस्तार से नॉलेज हो जाए पहले तो, ठीक है, तभी तो आप आगे के क्लासेस समझ पाओगे। अब देखिए जो आसमान का रंग नीला है, यहाँ पे हमको यह भी नहीं बताना है किसके बारे में बात हो रही है, बस हमको यह पता करना है यहाँ पे कि विशेषण क्या है। तो आपको जो नीला दिख रहा है दोस्तों ना, यही विशेषण है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बोलते हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है, कैसा है भैया, एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो यहां पे अच्छा आया है दोस्तों ना, यह विशेषण हो गया, ठीक है। आगे देखिए, टोकरी में मीठे संतरे हैं, टोकरी में मीठे संतरे हैं, कैसे संतरे हैं भैया, मीठे संतरे हैं। अब टोकरी में मीठे संतरे हैं, तो जो मीठा है ना यही विशेषण है, ठीक है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, रीता सुंदर है। रीता, सीता, गीता कुछ भी ले लें, रीता क्या है, सुंदर है, सुंदर है भैया। तो जो यह सुंदरता है दोस्तों ना, यह विशेषण है, यह विशेषण है किसकी, रीता की। रीता एक विशेष है, एक नाउन है, एक संज्ञा है, सर्वनाम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए बताएंगे कब सर्वनाम हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं, आगे कौवा काला है। जो कौवा काला हमने बोला, तो काला उसकी विशेषता है, कौवा गोरा होता है, होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो नहीं देखा है। तो क्या बोलेंगे, कबूतर गोरा, कबूतर होता है वाइट है ना, कबूतर सफेद होता है, हमारे यहाँ उड़ता है बहुत ज़्यादा। बस इतना देख लीजिए, कौवा काला है, तो काला उसकी विशेषता है। अब अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, पहला चीज लिख लें, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष से बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, लिखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसे हम विशेष से बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष। अर्थात संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, अगर उसकी विशेषता बताई जाती हो तो वह विशेष से बन जाता है, वह चाहे संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो। यह बातें क्लियर हो गई आपकी। दूसरी बात कर लेते हैं, विशेष को विशेषण के पहले हमेशा लगाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर हमेशा लगाया जाता है, हाँ, लेकिन आपके बुक में मिलेगा कि विशेषण को विशेष के पहले या फिर बाद में भी लगाया जा सकता है। तो इसका कंडीशन है, हम बताएंगे स्थान के आधार पर में विधेय और उद्देश्य में हम बताएंगे
विधेय और उद्देश्य में जब उसकी चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपको कैसे होता है। लेकिन आप यहाँ पे यह चीज लिख लें कि यह तो अपने दिमाग में सेट कर लें, विशेषण के बाद ही, सॉरी, विशेष के बाद ही हमेशा विशेषण आता है। मतलब यहां पे अगर विशेषण होगा और यहां पे विशेष्य होगा, जैसे आपने सुना होगा विशेष, ठीक है, विशेष हो गया। आपने सुना होगा दोस्तों, जब आप किसी का नाम लिखते हैं, जैसे हमने बोला राम जाता है, वह खाता है, वह फिर घूमता है, वह फिर खेलने लगता है, फिर वह रात में सो जाता है। तो जो राम आया है पहले वह एक संज्ञा है। अब संज्ञा के जस्ट बाद अगर उस संज्ञा की बाद में मतलब उस पैराग्राफ के अंदर बात होता है तो उसके लिए सर्वनाम आता है। जैसे वह, ठीक है, वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, किसके लिए, संज्ञा के लिए, यानी कि राम के लिए। ठीक उसी तरह सेम हमेशा हमेशा दिमाग में अपने कंठस्थ करके रख लेंगे, बैठा लेंगे कि विशेषण हमेशा विशेष के पहले आता है। ठीक है, अब जो आपको लिखना है वह लिख लें, गलत ही है लेकिन लिखिए आप इसको कॉपी पे। अब यह तभी क्लियर होगा जब हम आपको पढ़ाएंगे स्थान के आधार पर। लेकिन आपके जो बुक में है आप उसे फिर से लिख लें अपनी कॉपी पे। क्या लिखेंगे, विशेष को विशेषण के पहले या फिर बाद में रख सकते हैं या फिर होता है, लिखा जा सकता है। तीसरी चीजें आप लिखेंगे कॉपी पे अपने कि विशेष को विशेषण के पहले या बाद, सॉरी ये तो लिख लिया आप ना, या बाद में लिखा जाता है, तो हो गया आपका। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए दोस्तों, विशेष से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, विशेष से हो तो उससे जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। जैसे राम बहुत ही अच्छा गाना गा लेता है, गाना गा लेता है, कौन गा लेता है, राम गा लेता है। जैसे हम सिंपल सा कोई भाषा ले लेते हैं आपका पैराग्राफ। जैसे कि देखिए आप समझ लीजिए कि अगर घोड़ा काला है, घोड़ा काला, एक और ले लें, जैसे कि अच्छा राम जो है, राम एक अच्छा लड़का है। तो लड़का है दोस्तों, लड़का आपका क्या है, एक विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण है, समझ रहे हैं कि नहीं, विधेय विशेषण है। जैसे हम लोग विधेय विशेष से बोलते हैं, विशेषण के अंदर जो स्थान के आधार पर होता है उसे हम बोलते हैं विधेय। तो जो आपका लड़का है विधेय है। अब विधेय भी एक प्रकार का आपका क्या है, संज्ञा या फिर संज्ञा ही है। लड़का, लड़का मतलब संज्ञा ही है। अब जो संज्ञा है दोस्तों किसके लिए आया है, राम या फिर राहुल के लिए आया हुआ है। जैसे हम यहां पे लिख देते हैं, आप देखिएगा, राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब देखिए यह लड़का है दोस्तों, यह आपका विधेय विशेषण है। विधेय, विधेय आता है, स्थान के आधार पर प्रयोग होता है, वो हम बताएंगे। तो इसके लिए अच्छा आया है, तो आपका यह क्या हो गया, संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया या फिर विधेय विशेषण हो गया। और राम जो है दोस्तों, यह तो आपका कौन सा है, आपका अगर बोला जाता है राम कौन सा आपका विशेषण है, तो आप बोलेंगे कि यह सर व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण है यानी कि सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक का मतलब यहाँ पे राम की जगह अगर हम वह लिख दें, वह, तो यह सार्वनामिक हो जाएगा। इस तरह ये आपका व्यक्तिवाचक विशेषण है राम, और ये आपका वह अगर राम के प्लेस पे होता तो वह जो है दोस्तों ये आपका सार्वनामिक विशेषण होता। इस तरह हम देख रहे हैं कि यह भी एक विशेषण, यह सॉरी विशेष है दोस्तों, विशेषण नहीं, विशेष से, सार्वनामिक विशेष से होता। तो यह आपका जो वह आया है यह भी एक प्रकार का विशेष से है, राम भी एक प्रकार का विशेष से ही है, लेकिन यह व्यक्तिवाचक है दोस्तों, याद रखेंगे। और यह आपका अच्छा जो आया है, अच्छा यह आपका क्या है, यह बता रहा है कि यह आपका क्या है, विशेषण है। अब कैसा विशेषण है, तो विधेय विशेषण है। कैसा है, विधेय है दोस्तों, विधेय, विधेय, याद रखेंगे यह चीजें, इस चीज को याद रखिए आप। यह तो संज्ञा हो गया, यह भी संज्ञा हो गया, बस आप इतना याद रखें। अभी हम बताएंगे जब उसको क्लियर करेंगे वहां पे, यह चीजें याद रखेंगे। तीसरी बातें आपने लिख ली होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको एक चीज और क्लियर कर देते हैं दोस्तों कि जैसे एक हम लेते हैं, क्योंकि एक और ले लेते हैं अच्छा एग्जाम्पल। जैसे अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है, अच्छा विद्यार्थी पिता के आज्ञा का पालन करता है, करता है। अब देखिए यहां पे हमने लिखा अच्छा विद्यार्थी जो है पिता की आज्ञा का पालन करता है, ठीक है ना, अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। जो अच्छा है दोस्तों, जो ये अच्छा है ना, यही विशेषण है, और जो विद्यार्थी है ना, यह विशेष है।
विशेष, विशेष, क्योंकि इसी की विशेषता तो बताई जा रही है। अच्छा, अगर अच्छा होगा तभी तो करे, बुरा होगा तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अच्छा विद्यार्थी है, इस वजह से यह क्या कर रहा है, पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। जब अच्छा न होता तो हो सकता है न करता। तो इस तरह से विद्यार्थी जो हो गया आपका विशेष से हो गया और अच्छा विशेषण हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रविशेषण के बारे में थोड़ा सा। अब देखिए प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, हम सारे टाइप पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे यहाँ से जो फंसने वाला होता है। विशेषण मतलब कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण का मतलब दोस्तों यह हो जाता है कि जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। आप लोग कॉपी पे लिख लें। प्रविशेषण इन द सेंस, जिस शब्दों से हमें विशेषण की विशेषता, तो समझ रहे हैं, दादा नहीं परदादा की बात हो रहा है। हमें जिस शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है, विशेषण की भी विशेषता, पर अभी तो हम लोग विशेष की विशेषता देखते थे तो विशेषण हो जाता था। अब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। लिख लीजिए कॉपी पे। चलिए इसको अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अनुष्का पढ़ने में बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अच्छी है तो ये तो समझ में आता है, लेकिन बहुत अच्छी है तो ये बहुत जो आ गया ना, यही प्रविशेषण हो गया, ठीक है ना। अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। राहुल पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, राहुल पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, कमजोर है। राहुल पढ़ने में कमजोर है तो समझ में आता है, वो तो उसकी विशेषता है, इस वजह से विशेषण हो जाता है। लेकिन बहुत कमजोर है वो प्रविशेषण हो जाता है, यह प्रविशेषण हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पूजा बहुत तेज स्कूटी चलाती है, पूजा बहुत तेज स्कूटी चलाती है। अब देखिए बहुत तेज चलाती है तो समझ में आता है हमें, क्योंकि हम रोज देखते हैं भैया वो तेज चलाती है स्कूटी। लेकिन बहुत तेज चलाती है तो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। बहुत तेज चलाती है मतलब कि दादा नहीं परदादा, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। थोड़ा सा अगर लैंग्वेज का अगर हेर बदल करके अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो पढ़ाई आसान हो जाती है दोस्तों। तो इसी तरह हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, प्रविशेषण किसे कहते हैं। कभी से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल देकर, इस तरह के पैरा देकर आपको पूछा जा सकता है प्रविशेषण बताइए, तो आप बता ले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन इसे हम ले लें, और जैसे मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं पूर्ण स्वस्थ हूं तो पूर्ण जो आ गया ना, पूर्ण, यह क्या हो गया, आपका प्रविशेषण हो गया। तो इस तरह आपको समझ में आ गया। चलिए अब एक टॉपिक बच जाता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, गंदा, बढ़िया, ठीक है, मीठा, खट्टा, ये सब क्या है, ये अपने मूल रूप में ही विशेषण है, जिससे हम लोग डायरेक्ट किसी की विशेषता बता सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द होते हैं दोस्तों जिसको हम लोग विशेषता बनाते हैं, जिसको हम विशेषण बनाते हैं, प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाते हैं, कारक लगाकर विशेषण बनाते हैं, क्रिया लगाकर विशेषण बनाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे किस आधार पर बन सकता है, रचना, जो उस शब्दों की, जो विशेषण शब्द की रचना होती है, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया, एवं क्रिया, एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। अब अलग अलग प्रत्यय लगाकर हम लोग क्या करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया में क्या कर देते हैं, उसकी विशेषता मतलब विशेषण बना देते हैं उसे। देखिए पहला एग्जांपल, जैसे हम बात करें एक प्रत्यय लेते हैं दोस्तों। प्रत्यय मतलब कि जो उसके पीछे लग जाए, प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो आगे लग जाता है, ठीक है, प्रत्यय मतलब जो पीछे लग जाता है। जैसे हम बात करें इक एक प्रत्यय है दोस्तों। अब इक से बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं। अगर संज्ञा में बात करें और विशेषण की बात करें, विशेषण पहले संज्ञा रहेगा, फिर उसके बाद इक लगा के वो बन जाएगा विशेषण। तो अब संज्ञा में जैसे कि अंश हो गया, अब अंश का विशेषण बनाइए तो क्या बनाएंगे, आंशिक। क्या लिखेंगे, आंशिक,
आंशिक लिखेंगे ना। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे और जैसे धर्म, धर्म का क्या होगा, धर्म एक आपका संज्ञा है, तो धर्म को क्या लिख दिया, धार्मिक, धार्मिक, यह हो गया आपका विशेषण। इस तरह और एक लगा के बना सकते हैं, अलंकार, अलंकारिक, जैसे और बना लिए नीति, नीतिक, नीतिक, नैतिक, नीति का नैतिक बन जाएगा, नीति का नैतिक बनेगा, नैतिक। याद रखेंगे दोस्तों, ये सब सारे वर्ड पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाएंगे आपको। आपसे बोल देगा संज्ञा दे देगा, आपसे बोलेगा विशेषण बनाइए, तो आपको इक लगाकर जो आपको वहाँ पे सुटेबल होगा ना, जो प्रत्यय वही लगाकर आपको बनाना होगा। अभी बहुत सारे हम बात करेंगे प्रत्यय का। जैसे अब आ गया दिन, दिन को क्या बनाएंगे, दिन को क्या बनाएंगे, दैनिक, इक लगाएंगे दैनिक बनेगा। इतिहास को क्या बनाएंगे, इतिहास आपका संज्ञा है, इतिहास को क्या बनाएंगे, ऐतिहासिक, क्या बनाएंगे, ऐतिहासिक। इसी तरह हम लेते हैं इक, एक और ले लेते हैं, देखेंगे आप प्रत्यय इक, इत, इत, अभी इक लिए थे, अभी इत ले लेते हैं। जैसे अंक है, अंक आपका संज्ञा है, तो क्या बनाइएगा, बनाएंगे अंकित, क्या बनेगा, अंकित, अंकित बनेगा। इसी तरह आप और ले लें, जैसे हम ले लें सुरभि, सुरभि भैया, सुरभि ले लें, तो सुरभि से क्या बन जाएगा, सुरभि से सुरभित, सुरभित, ठीक है, याद रखेंगे। ध्वनि, जैसे हम ले लें ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि ले लें, ध्वनि का क्या बनेगा, ध्वनित, ध्वनित। जैसे हम ले लें तरंग, तरंगित। जैसे हम ले लें सुधा, सॉरी क्या ले लें, क्षुधा, 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 ये अच्छा छतरी वाला है, क्षुधा, क्षुधा का क्या हो जाएगा, क्षुधित। तो ये सब सारे वर्ड हो गए आपके मतलब प्रत्यय से बनने वाले, जो कि संज्ञा रहता है उसे हम क्या बना देते हैं, विशेषण बना देते हैं। और ले लेते हैं जैसे इल, इल से बनाइए, जैसे हम बोल दे जटा, जटा, जटा का क्या हो जाएगा, जटिल, क्या बन जाएगा, जटिल, यह बन गया। अगर बात करें हम उर्मी, तो क्या बन जाएगा, उर्मिल, विशेषण। अगर हम बात करें किसका, पंख, पंख की बात करें तो क्या बन जाएगा, पंकिल, पंकिल, ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह बनाते हैं। और कोई प्रत्यय बताइए आप लोग, और देख लेते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, बड़ी ई भी एक तरह का प्रत्यय है। जैसे इसकी बात करें रोग, रोग से रोगी। जैसे बात करें भोग, भोग से भोगी। तो ये सब क्या हो गया आपका विशेषण, रोग भोग आपका संज्ञा हो गया, रोगी भोगी आपका विशेषण हो गया। इस तरह बात करें हम ई लगाकर, देखिए ई से बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं वर्ड, ई, ई से देखा जाए तो जैसे आत्मा है तो आत्मीय, आत्मीय सभा की याद आ जाएगी, आप इतिहास में चले जाइए, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1824, ठीक है ना, इस तरह याद आ जाना चाहिए। सारे इतिहास मतलब मिला के पढ़े तो बहुत मजा आ जाता है। तो देखिए प्रत्यय का क्या हो गया, ई। अब जब ई हो गया दोस्तों, ई को क्या बोल दिए, यहाँ पे ई एक आपका प्रत्यय है, यहाँ पे आत्मा लिख दें, आत्मा आपका संज्ञा हो गया तो बन गया आत्मीय। इसी तरह जाति, जाति अगर लिख दें, जाति, तो जाति से क्या बन गया, जातीय। तो ये आपके विशेषण बन जाते हैं ई लगा के। अगर और देखें जैसे आलू, आलू, अब आलू लगा लें, आलू को जैसे आपका हो गया संज्ञा क्या हो जाएगा, श्रद्धा, श्रद्धा हो गया, ईर्ष्या हो गया, तो श्रद्धा को जो बनाएंगे तो श्रद्धालु बनेगा विशेषण, ईर्ष्या से बनाएंगे तो ईर्ष्यालु बनेगा विशेषण। इसी तरह वी, वी भी आपका प्रत्यय है, वी से अगर बनाएंगे मनस, मनस लिखेंगे संज्ञा, एक मनस है, मनस, मनस, तपस, तो मनस से क्या बन जाएगा, मनस से बन जाएगा मनस्वी, तपस, तपस से बन जाएगा तपस्वी। तो यह बन गया आपका वी से, वी आपका प्रत्यय हो गया। अगर और ले लेते हैं मय, और ले लेते हैं जैसे कि वाय, वाय, वाय ले लिए, वाय भी एक प्रकार का आपका प्रत्यय है। वाय से क्या बन जाएगा, इसे रूप है तो क्या हो जाएगा रूप से, एक मिनट, यह वान है दोस्तों, वान, वान कर लीजिए, वान कर लेते हैं, अभी वाय का देखते हैं। वान, प्रत्यय वान है तो रूप का, रूप आपका क्या है, एक तरह से संज्ञा है तो रूपवान। इसी तरह और देख लें, जैसे गुड़ है तो गुणवान, ठीक है ना, तो आपका वान से बन गया। इसी तरह और देख लेते हैं जैसे कि आपका मति, मति, देखिए मति भी एक प्रकार का प्रत्यय है। जैसे बुद्धि, बुद्धि के आगे जब मति लगा देंगे तो बुद्धिमति बन जाएगा, स्त्री के आगे अगर मति लगा देंगे तो श्रीमती बन जाएगा। तो इस प्रकार के जो वर्ड है दोस्तों, जो प्रत्यय से बनते हैं ना, संज्ञा से हम किसी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं प्रत्यय लगा के विशेषण में, है ना। जैसे और हम वर्ड ले लेते हैं, क्रिया के आधार पर देखते हैं, क्रिया से विशेषण बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिया लिख देते हैं, क्रिया। अब एक क्रिया से विशेषण बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले सर्वनाम से देख लेते हैं ना, पहले सर्वनाम से देख लेते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं। पहले देखिए सर्वनाम, जैसे कि वह आपका सर्वनाम है, यह भी आपका सर्वनाम है, वह का क्या बन गया, वैसा, विशेषण हो गया। इस तरह यह का क्या हो गया, ऐसा, क्या बन जाएगा, ऐसा,
यह भी एक प्रकार का विशेषण हो गया दोस्तों। इसी तरह हम चलते हैं क्रिया के आधार पर बनाते हैं, यह लास्ट है, आप लोग देख लें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपका जो आपका तुलना के आधार पर विशेषण है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए विशेषण जो आपका क्रिया के आधार पर है, क्रिया के आधार पर बनाते हैं। देखिए क्रिया के आधार पर अगर बात करें पत, जैसे हम पठ, पत, पठ, भागन, भागन या फिर भागना लिख दीजिए पूरा, भागना, और लिख दीजिए पूज, पूज, और लिख दीजिए वेद, पालन, बहुत सारे वर्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पत, जैसे पठ है ना, पठ, पठते, पठता, पठंती, पठती, पठता, पठत, पठाई, पठाओ, पठामा, आपने पढ़ा होगा ये सारे, लोट लकार, लंग लकार, ये सब पढ़े होंगे। तो ये सब जो होते हैं दोस्तों वो क्रिया होते हैं, क्रिया। अब देखिए क्रिया से हम बना दिए पत का, क्या बन जाएगा, पत का बताएंगे पवित्र, क्या बन जाएगा, पवित्र। ठीक है, पठ का पठित, पठ का क्या बन जाएगा, पठित। ठीक है, पठ का क्या बन गया, पठित। इसके बाद भागना का क्या बन जाएगा, भागना का भागने वाला, क्या बन जाएगा, भागने वाला। भागने वाला कौन है बताइए। और इसी तरह पूजा का क्या बन जाएगा, पूजनीय, 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 यह बन जाएगा। इसी तरह हम वेद का बात करें तो वेद का क्या बन जाएगा, वेदनीय, क्या बन जाएगा दोस्तों, वेद है ना, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हम वेद का वेदनीय बन जाएगा, यहाँ पे हम वंद लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा वर्ड हो जाएगा। वंद का क्या हो जाएगा, वंदनीय, वंदनीय। अच्छा देखिए सुनने में अच्छा वर्ड लग रहा है ना। पालन, पालन का क्या हो जाएगा, पालने वाला। तो इस तरह क्रिया के आधार पे भी हमने देख लिया। अब आपको बता देते हैं दोस्तों विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं नेक्स्ट। अब देखिए विशेषण जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। विशेषण, विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, यह थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्थान के आधार पर। इसमें विधेय होता है और उद्देश्य होता है, हम पढ़ेंगे उद्देश्य और विधेय विशेषण। ठीक है ना। अब दूसरा जो होता है व्यवहारिक आधार पर या फिर प्रायोगिक आधार पर, आप लिख लें प्रायोगिक, प्रायोगिक आधार पर या फिर व्यवहारिक आधार पर। ठीक है। जो तीसरा है दोस्तों वह तुलना के आधार पर है, तुलना, तुलना के आधार पर। तो यह हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले लेक्चर में, एक वीडियो में या एक वीडियो में, एक वीडियो में ऐसे खत्म करेंगे। ये वाला थोड़ा हार्ड टॉपिक हो जाता है। इसमें देखिए 4 प्रकार आते हैं। इसमें जो ये 4 प्रकार हैं दोस्तों, इसी को लोग अधिकतर मानते हैं कि विशेषण 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो यही मानना हमें भी है, विशेषण 4 प्रकार का होता है। अब यह जो तुलना के आधार पर है, इसमें आपका मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इस वीडियो के बाद आपको वही वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको समझ में आया है तो आप और भी स्टूडेंट्स को बताएं। यहाँ पे हिंदी का बिल्कुल धाकड़ क्लास चल रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।